Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we solve exercise 6.2 question number 3 part 1 according to smart syllabus. पार्ट 1 जो है मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगी और पार्ट 2 आप लोग होमवर्क में सॉल्व करेंगे. पार्ट नंबर 1 है फाइंड द अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा. जिस डाटा में आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी गिवन ना हो वो डाटा क्या होता है, वो अनग्रुप डाटा होता है. ठीक है. अब यहाँ पे हम इसके लिए एक डेफिनेशन देखते हैं. आप देखें पेज नंबर 118 पे. अरिथमेटिक मीन इज अ मेजर दैट डिटरमाइंस a value observation of the variable under study by dividing the sum of all values of the variable by their number of observations. We denote arithmetic mean by x bar. In symbols we denote x bar sum of x over n. sum of x मतलब है sum of all values of observations और n का मतलब है number of observations. नेक्स्ट पेज पे देखें पेज नंबर 118. अनग्रुप डाटा. फॉर अनग्रुप डाटा वी यूज 3 अप्रोचेज टू फाइंड मीन. देयर आर एज फॉलो. अब ये देखिए कि डायरेक्ट मेथड बाय डेफिनेशन यही फॉर्मूला है. एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन. सम ऑफ एक्स किस चीज़ को यहाँ पे कंप्लीट करता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, और एन किसके लिए यूज होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए. क्लियर स्टूडेंट्स. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1. क्लियर जी स्टूडेंट्स. हमारे पास जो क्वेश्चन है अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, यहाँ पे हमने एक्स बार लगा के वैल्यूज को राइट किया. उसके बाद हमने इसका फॉर्मूला राइट किया. एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन. अब एक्स बार एज इट इज राइट किया. सम ऑफ एक्स का मतलब है कि आपने तमाम डाटा को प्लस फॉर्म में राइट कर देना है. सब के साथ आप लोगों ने प्लस का साइन देना है. उसके बाद आप लोगों ने तमाम वैल्यूज को काउंट किया. ये हमारे पास 8 वैल्यूज हैं. अब हमने तमाम वैल्यूज को, तमाम ऑब्जर्वेशंस को ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 196. 196 को हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास 8 हैं उनके साथ हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 24.8. क्लियर स्टूडेंट्स. सॉरी 24.5. ओके स्टूडेंट्स. नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7. द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस फैमिलीज. फाइंड द मोड एंड मीडियन. अब आप डाटा देख रहे हैं कि ये हमारे पास किस में है, इसमें फ्रीक्वेंसी मौजूद नहीं है. अगर डाटा में फ्रीक्वेंसी मौजूद ना हो तो वो अनग्रुप डाटा होता है जिसको सॉल्व करना बहुत इजी होता है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा को अरेंज करेंगे. असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करते हैं कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी. यहाँ मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया. हमने इस वैल्यूज को काउंट किया. ये हमारे पास टोटल 38 है. आप देखें पेज नंबर 123 पे इसका जो है वो फॉर्मूला गिवन है. अनग्रुप डाटा के साथ केस 1 और केस 2 हमारे पास गिवन है. केस 1 में हमारे पास है कि अगर हमारे पास डाटा ओड हो, मतलब अगर 37 होता तो ओड होता. अब ये 38 है तो हमारे पास केस 2 यूज होगा. उसमें हमारे पास जो फॉर्मूला राइट किया वो हम इसमें अप्लाई करेंगे. मीडियन अप्लाई, हम मीडियन निकाल रहे हैं फिर हम इसका मोड निकालेंगे. मीडियन हमारे पास ये देखिए हमने फॉर्मूला राइट किया है. एक्स बार इज इक्वल टू 1/2 साइज ऑफ n/2 th प्लस n+2 ओवर 2 th ऑब्जर्वेशन. यहाँ पे हमारे पास ये एज इट इज आ गया. n का मतलब है कि हमारे पास ये टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, कितना डाटा है, कितना हमारे पास है. ये हमारे पास 38. हमने 38 राइट किया, 2 एज इट इज आ गया. यहाँ भी हमने 38 राइट किया प्लस 2 एज इट इज आ गया. अब 38 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 19 हमारे पास आ जाएगा. और 38 2 40 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा. दैट्स मीन जो डाटा में हमारे पास वैल्यूज गिवन है उसमें 19 और 20 वाली वैल्यू कौन सी है. ये जो वैल्यूज है हमारे पास 19 और 20 वाली वैल्यूज हैं. यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो जो 7 और 7 है, ये हमारे पास 19 वाली वैल्यू भी 7 है और 20 वाली वैल्यू भी 7 है. दैट्स वाई हमने 19 और 20 की जगह पे यहाँ पे 7 और प्लस 7 राइट कर दिया. हम दोनों को ऐड करेंगे 14 आ गया. 2 को 14 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7. ये हमारे पास मीडियन है. क्लियर स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, फर्स्ट हमने मीडियन फाइंड किया, अब हम मोड फाइंड कर रहे हैं. मोड के लिए भी हमने पहले डाटा अरेंज करेंगे और अरेंज करने के बाद हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा रिपीट हुई है. दैट्स मीन मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है, वो आप लोगों का डाटा होता है. वो आप लोगों का मोड होता है. किसी डाटा में मोड होता भी और नहीं भी होता. मोड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. यहाँ पे मोड एक से ज़्यादा है. दैट्स मीन जो हमारे पास जो 4 है ये भी 6 टाइम यूज़ हुआ है और जो 9 है ये भी हमारे पास 6 टाइम यूज़ हुआ है. तो ये हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज हैं. सो हमारा मोड है 4 और 9. क्लियर स्टूडेंट.